नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सीपीआर की स्ट्रेटजी की आपने वीडियो देखी है, तो सीपीआर के साथ एक और इंडिकेटर लगा के आप लोग किस तरह से बेस्ट कंफर्मेशन ढूंढ सकते हो। स्केल्पिंग स्ट्रेटजी हमारी ये होगी और ये बेस्ट एक्यूरेसी देती है। और मैं कोशिश करूंगा कि जो पीएनएल मैंने 1 या 2 मंथ का पीएनएल मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा कि किस तरह से मैंने इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बनाया है, राइट। और आपने जैसे कि मेरे लाइव सेशन की वीडियोस देखी होगी कि मैं सीपीआर लेवल ही लगा के प्रॉफिट करता हूं, देन ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कितनी है, इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 80 to 85% है और ये बहुत ही बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके लिए होने वाली है। तो मैं अभी आपको ये स्ट्रैटेजी लगा के दिखाऊंगा। सीपीआर स्ट्रैटेजी आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं वीडियो डाल दूंगा, तो आप लोग क्लिक करके वो देख सकते हो, ताकि आपको फिर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी स्कैल्पिंग की एक्यूरेसी इंप्रूव होने वाली है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि सबसे पहले हम हमारा सीपीआर ऑन कर देते हैं, ठीक है। देखो, मूविंग एवरेज जो है, सबसे पहले मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूं। मूविंग एवरेज की सेटिंग रहेगी ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 11, ठीक है। आप मूविंग एवरेज सिलेक्ट करना है यहाँ पे, मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। ये आपको क्या करना होगा ना, देखो मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए, मैंने तो मूविंग एवरेज यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, तो आपको मूविंग एवरेज यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आया 8, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा 11, ठीक है। यहाँ पे आपको 11 करना है, ठीक है। एक हमारा मूविंग एवरेज हो जाएगा 11 का और एक हमारा हो जाएगा 17 का, ठीक है। 11 का मूविंग एवरेज और 17 का मूविंग एवरेज आपको लगाना है। और सीपीआर की स्ट्रेटजी मैंने आपको वीडियो डाल रखी है, ये तो वो आप देख लेना। तो अभी हम लोग चलते हैं अप ट्रेंड के ऊपर, ठीक है। सीपीआर की जो स्ट्रेटजी है अप ट्रेंड के ऊपर कितने अच्छे से काम करती है, डाउन ट्रेंड के ऊपर कितने अच्छे से काम करती है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। देन अपन लोग सीपीआर को भी ऑन करेंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे कि किस तरह से हमारे एसएल हिट हो रहे हैं, किस तरह से हमें टारगेट्स मिल रहे हैं तो कितने पॉइंट्स के मिल रहे हैं। ऑल राइट, सो चलिए देखिए, अगर मैं आपको बात करूं कि अप ट्रेंड यहां से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी आप बोलोगे ओके मैं इसको ऑन कर देता हूं, ठीक है। चलो, अब आप बोलोगे कि अप ट्रेंड हम लोग कैसे पहचाने, ठीक है। अप ट्रेंड आप कैसे पहचानोगे कि आपको क्लियरली कुछ नहीं करना है, आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाना है। ऑलराइट, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर हम लोग 15 मिनट पे जाएंगे या 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको क्लियरली चार्ट देख के पता चल जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, साइडवेज चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है। देखो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, मार्केट कितना यहाँ से डाउन आ रहा है, ठीक है। मैंने काफी मंथ पीछे का ले लिया है, मार्च का ले लिया है, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा डाउन आ रहा है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर थोड़ा साइडवेज होता है, लेकिन मार्केट इस तरह से क्रेश नहीं करता है, मतलब कि मार्केट डाउन नहीं आता है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, फिर थोड़ा डाउन आता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। मतलब कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मैं आपको बता चुका हूं कि मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट अगर वो अप ट्रेंड में है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर न्यू प्लेयर आएंगे बायर्स के, फिर ऊपर जाएंगे, इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ऐसा, तो ये चीजें आपको समझनी होगी कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में। अभी देखो यहाँ पे मार्केट में क्रेशिंग हुई, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे डाउन आया, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट जो लो बना रहा है अपना, उस लो से नीचे नहीं आया है। तो यहां से मार्केट अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है तो मार्केट अप ट्रेंड में ही होगा। ये इतना डाउन आया तो इसको डाउन ट्रेंड हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये मुझे आपको समझाना था कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है और आप किस तरह से इसे देख सकते हो, राइट। और ये तो हर किसी बिगिनर को पता चल रहा होगा अभी कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारा अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। अप ट्रेंड के अंदर हमें कैसे रैली पकड़नी है, किस तरह से हम लोग बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं, 10 रुपए का प्रीमियम हम पकड़ के किस तरह से 100 रुपए पे बेच सकते हैं। राइट, सो यहाँ पे देखिएगा कुछ यहाँ पे हमारा मार्केट यहां से ऊपर की तरफ निकला है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे सीपीआर लेवल ऑन कर देता हूं। देखो सीपीआर लेवल हमने ऑन किया तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मैंने आपको क्या बोला था सीपीआर की स्ट्रेटजी में कि 3 लाइन जब भी ब्रेक करेगी, 3 लाइन को जब भी कैंडल ब्रेक करेगा तो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि, चलिए हमने यहाँ पे देख लिया कि सीपीआर लेवल को हमारी कैंडल्स ने ब्रेक किया, ऑलराइट। सो यहाँ पे अप ट्रेंड यहाँ से मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको इजीली पता चल रहा होगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आपको अप ट्रेंड पकड़ना है। और मूविंग एवरेज को आप ध्यान से समझना, मूविंग एवरेज ओनली
क्रॉस करता है, एक लाइन ने दूसरी लाइन को क्रॉस की तो मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, इस तरह से नहीं चलता है। मूविंग एवरेज की काफी ज्यादा, अगर आप इसको समझोगे तो काफी ज्यादा आपको एक कंफर्मेशन देता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, मार्केट ने हमारी सीपीआर लेवल को ब्रेक किया, 3 सीपीआर लेवल को ब्रेक किया, देन यहाँ पे मूविंग एवरेज ने भी आपस में एक दूसरे को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आपको ये बात समझनी है, चलो इस तीन लाइन को कैंडल ने ब्रेक कर दिया, हम लोग इतना समझ गए कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। कहां तक जाने वाला है, यहां तक जाएगा या यहां तक जाएगा, या मार्केट इससे भी और ऊपर निकल सकता है, ऑलराइट। सो अभी मैं आपको दिखाऊं ना, तो देखो मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद मार्केट कहां तक जाएगा इसको छोड़ दो, अब मार्केट को हमको कहां पे बाइंग करनी है। देखो सबसे पहले हमारी सीपीआर की स्ट्रेटेजी होती है ना, वो हमको कहां पे बाइंग करने के लिए बोलेगी कि ये वाला कैंडल पे हम लोग बाय करेंगे और हमारा एसएल रहेगा, हमारा एसएल ये रहेगा, राइट, और हमारा टारगेट रहेगा ये। अगर ये वाला टारगेट मोमेंटम में ब्रेक होता है तो हम लोग ऊपर की तरफ एक न्यू टारगेट देखेंगे, अगर ये भी मोमेंटम की तरफ ब्रेक होता है तो हम लोग ऊपर के लिए जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारी सीपीआर की स्ट्रेटजी। देन अगर आप इस सीपीआर के साथ अगर एक मूविंग एवरेज की हमारी स्ट्रेटजी भी इंक्लूड कर दो, जिसका मैं बार बार लाइव स्ट्रीम में, शॉर्ट्स में या अपनी वीडियो में जिक्र करता हूं, ठीक है, वो मैं इसलिए जिक्र करता हूं आप लोग समझिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इंटर यहां पे कर गए, लेकिन अब आप ध्यान में रखिएगा कि मार्केट जब आप इस एक ही स्ट्रेटजी में 4-5 जगह प्रॉफिट बुक करके प्रॉफिट वापस उस ट्रेड में इंटर कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस बाय करता हूं, 130 पे निकल जाता हूं, फिर वो 100 रुपए पे आती है, फिर मैं उसको बाय कर लेता हूं, फिर 130 पे निकल जाता हूं, 140 पे निकलता हूं, फिर वो 110 पे आती है, फिर मैं उसको बाय करता हूं, फिर वो फिर से 90 पे आती है, फिर से मैं उसको बाय करके प्रॉफिट करता हूं। मतलब एक ही स्ट्राइक प्राइस में मैं 3 या 4-5 बार स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट करता रहता हूं। और ये मुझे कैसे पता चलता है कि मार्केट यहीं से ऊपर जाने वाला है, यहीं से स्ट्राइक प्राइस ऊपर मूव करने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको वही बता रहा हूं, देखो मार्केट यहां से ऊपर गया, जब तक ये वाली हमारा ये वाली लाइन को, 3 लाइन को हमारी कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है। और कैंडल को ब्रेक करने के बाद जैसे ही इस लाइन को भी मार्केट ब्रेक करेगा, कैंडल ब्रेक करेगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ही मार्केट ये वाली लाइन के पास आएगा, देखो यहां से तो मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट यहां पे डाउन आया, जैसे इस लाइन के आसपास आएगा ना, इसको सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, देखो अभी मार्केट अपना सीपीआर लेवल को रेजिस्टेंस लेवल माना, फिर यहां पे डाउन आया, हमारी मूविंग एवरेज को पकड़ा, देन मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सपोर्ट की तरह काम कर रही है। आपको यहाँ पे सपोर्ट, अगर आप सर लेवल ड्रॉ करोगे ना आपकी खुद के, मतलब अगर आप खुद से यहाँ पे लेवल ड्रॉ करोगे, देखो अगर आप देखो आपने यहाँ पे लेवल ड्रॉ किया, आप यहाँ पे लेवल किस तरह से ड्रॉ करोगे बताओ, यहाँ पे कोई लेवल ही नहीं बन रहा है, ठीक है। क्यों? अगर आप ये बोलोगे कि मार्केट में ये वाला लेवल बन रहा है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ से मार्केट डाउन जा चुका है, तो मैं यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर देता हूं। मैंने यहाँ पे भी लेवल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और मैं अगर मार्केट अभी यहाँ पे आएगा तो मैं इसको बाय कर लूंगा। नहीं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि एक रिवर्सल लेवल से या बाउंस बैक वाले लेवल को हम लोग ड्रॉ करके कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं कर पाते। बिगिनर के लिए काफी प्रॉब्लम होती है, और जो एक्सपर्ट ट्रेडर होता है कहीं ना कहीं उसे भी डाउट रहता है कि यार मैंने लेवल गलत तो नहीं ड्रॉ कर दिया, अगर इसे ब्रेक कर दिया तो मेरा क्या होगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए कंफर्मेशन के लिए मैं ये सीपीआर, ये जो हमारी मूविंग एवरेज की जो स्ट्रेटजी है ना, आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अभी आप लोग क्या कर सकते थे, देखो आपने यहाँ पे बाय किया सीपीआर को लेके, ठीक है, मूविंग एवरेज को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसको चलने दो, ठीक है। यहाँ पे लेवल आ गया, लेकिन जब तक मैं प्रॉफिट कहां पे बुक नहीं करता हूं आपको पता है, मैंने तो आपको सीपीआई स्ट्रेटजी में ये बता दिया कि यहाँ पे आने के बाद आप बुक कर लेना, या तो मार्केट यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करके आप ऊपर की तरफ होल्ड करना। लेकिन मैंने आपको ये थोड़ी बताया कि मैं इसको क्यों होल्ड करता हूं, कॉन्फिडेंटली क्यों होल्ड करता हूं, पता है, जब तक मार्केट सीपीआर को ब्रेक नहीं, ये हमारी मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करेगा, अगर एक भी लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, इन दोनों लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक मैं इसमें बैठा रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहां पे मुझे बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। सर यहां पे देख लो कितने पॉइंट हमने यहां पे कैप्चर किए थे, देखो यहां पे हमें कितने पॉइंट मिलते, 800 पॉइंट बैंक निफ्टी में, मतलब समझ रहे हो 850 पॉइंट बैंक निफ्टी में। इस तरह से ही आप देखो, अभी आप बिगिनर हो, आपको काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि 800 पॉइंट भी कब कैप्चर किए जाते क्या। जी हाँ, स्कैल्पिंग में या अगर आप लोग स्विंग ट्रेड में जाओगे ना, तो आपको यही चीज से आप स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आप लोग आपकी पोजीशन को होल्ड करते हो लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा सा, ठीक है, मतलब एक आध वीक या 4-5 दिन के लिए उसको होल्ड करते हो, तो इसी तरह से होल्ड किया जाता है। वो तो हम स्कैल्पर है। अब आपको स्कैल्पिंग कैसे करनी है, ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। मैं जब तक नहीं निकलूंगा, जब तक ये वाली यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। चलो यहाँ पे ब्रेक भी हो गया, हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी कर लिया, देख लो हमें ये टारगेट नहीं मिला, हमने ये वाला प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया, ठीक है, यहां पे बुक कर लिया, क्योंकि मार्केट ने ये यहाँ पे हमारा ब्रेक कर दिया, ठीक है। लेकिन चलो हमने
कम से कम चलो मान लो हमने यहाँ पे पॉइंट लिए 150 पॉइंट लिए, ठीक है। अब आप 150 पॉइंट लिए, लेकिन हमें यहाँ पे पॉइंट मिल रहे थे 200 300 पॉइंट मिल रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे बुक नहीं किया, हमने 150 पॉइंट में बुक किया। हमारा थॉट क्या था, हमारा मार्केट को लेके थॉट था कि अगर मार्केट और ऊपर जाता तो हमें बड़े टारगेट मिल सकते थे, लेकिन मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, हम लोग डिसिप्लिन से निकल जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपको मूविंग एवरेज ने बड़ा टारगेट देगा ना, मूविंग एवरेज आपको, तो आप बिलीव नहीं कर रहे हो, आपको काफी ज्यादा पॉइंट एक्सपायरी के अंदर या एक्सपायरी के अंदर इजीली मिल सकते हैं, या एनी डेज में भी आपको बहुत सारे ज्यादा पॉइंट आप मार्केट में कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग निकल गए, ठीक है, यहाँ पे मार्केट नहीं आया, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मार्केट मतलब कि इसको ये वाले लेवल को टच करके यहाँ पे आ गया, कैंडल क्लोजिंग दे दी, तो हम लोग यहाँ पे निकल गए। कोई बात नहीं, हमने छोटा सा लेवल, हमने छोटा सा प्रॉफिट बुक किया, लेकिन अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ निकल गया तो सोच लो आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलता, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं, कोई आग मिच के आपके सामने बात नहीं कर रहा हूं। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ना सर, ये मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी से, ठीक है। आपको ये वीडियो कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देख लो कितना बड़ा टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। सीपीआर ये देखो, हम लोग कहां पे प्रॉफिट बुक करते, यहाँ पे देखो हम लोग कहां पे प्रॉफिट बुक करते, हम लोग प्रॉफिट बुक करते यहाँ पे। ये जो लाइन ब्रेक की है ना, ये देखो, ये मैंने क्या बोला था, मूविंग एवरेज दोनों, जब दोनों मूविंग एवरेज को कोई कैंडल ब्रेक करेगी, हम लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट बुक होता। हमने कितना पॉइंट कैप्चर किया यहाँ से आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। 900 पॉइंट होते हैं यहाँ से, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ओनली हमने क्या देखा, मार्केट डाउन आया, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, चलिए। अब आप स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हो, ये मैं अप ट्रेंड की बता रहा हूं, साइडवेज का भी बताऊंगा, डाउन ट्रेंड का भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 हमारी सीपीआर की स्ट्रेटजीज को ब्रेक किया, ऊपर की तरफ गया मार्केट, और यहां से मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ गया। हम लोग क्या कर सकते थे ना, यहां पे हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर डाउन आया। जैसे ही हमारी मूविंग एवरेज को टच करेगा मार्केट, ब्रेक करने की नहीं बोल रहा हूं, टच करेगा, यहीं से बाइंग आएगी, समझ रहे हो, यहीं से बाइंग आएगी, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर हमने ये लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर मार्केट डाउन आया, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे हमारी बाइंग की पोजीशन बना ली। क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज है। फिर हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल गया, और यहाँ पे हम लोगों को मार्केट ने प्रॉफिट बुक करने का मौका ही नहीं दिया, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का मौका ही नहीं दिया। मार्केट यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। हम लोगों ने यहाँ पे बाइंग किए, तो हम लोग यहाँ पे कब निकलेंगे, जब ये वाले लेवल पे एक रेड कैंडल बनेगी या बेरिश कैंडल बनेगी, तो ही तो हम निकलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे मार्केट आ गया तो हम लोग निकल जाएंगे, समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो ना आप लोग। तो हमारी ये थॉट्स होने चाहिए, तो हमारी ये साइकोलॉजी होनी चाहिए कि मार्केट जब भी अप ट्रेंड में चल रहा है और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो हमें यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे बाय करना हो। सपोर्ट लेवल में कैसे पता चलेगा, मूविंग एवरेज को देख के पता चलेगा। मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है, नीचे आया, यहाँ पे बाय करेंगे, नीचे आया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, बाय करेंगे। अब आप बोलोगे यहाँ पे प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे, सीपीआर की लेवल से ना, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, डाउन आएगा मार्केट, यहाँ पे बाय करो, क्लियर है। जब तक मूविंग एवरेज, दोनों मूविंग एवरेज को मार्केट डाउन की तरफ ब्रेक नहीं करता है, तब तक आपको यहां पे बाइंग के लिए बैठे रहना है, समझ रहे हो। बड़े टारगेट आपको तभी देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो ना। छोटी मोटी स्कैल्पिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको बड़े टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये हो गया अप ट्रेंड का। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो पा रही होगी, ठीक है। अभी मैं आपको एक साइडवेज मार्केट का, मतलब कि ये तो अप ट्रेंड का हो गया, ठीक है, ये अप ट्रेंड का हो गया कि अप ट्रेंड में आपको मतलब कि 3 ही लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, या एक हमारे कोई सीपीआर लेवल को ब्रेक किया मार्केट अप ट्रेंड में, तो हमारी सीपीआर लेवल को ब्रेक किया, तो हमारे यहाँ पे बाइंग है, तो हमें कब तक होल्ड करना है। हमने यहाँ पे निकाल दिया, तो हमें फिर से कब बाय करना है, फिर से हम यहाँ पे बाय नहीं कर सकते ना, क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ी आएगा, मार्केट यहीं कहीं से ऊपर जाएगा। तो मार्केट यहीं कहीं से ऊपर जाएगा, तो हमें कहाँ से ऊपर जाएगा वो हमारी मूविंग एवरेज बताएगी। मूविंग एवरेज आपके साथ चल रही होगी, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए अपनी सीपीआर स्ट्रेटेजी पे, तो आपको यहाँ पे फिर से बाय करना है, फिर से आप बड़ा टारगेट लोगे, फिर से मार्केट डाउन आएगा। अप ट्रेंड ऐसे तो चलता है, समझ रहे हो, अप ट्रेंड ऐसे ही चलता है, लेकिन आपको क्या पता कि कहां से सेलिंग आने वाली है, ये मूविंग एवरेज आपको बता देगा, और सीपीआर स्ट्रेटजी आपको बताएगी कि कौन से लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। बिल्कुल बेसिकली तरीके से मैं आपको चीजें क्लियर कर रहा हूं, और इसी स्ट्रैटेजी का मार्केट में पैसे लिए जाते हैं आपसे 10,000 20,000 रुपए, वही मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। चलिए, अभी मैं आपको दिखाता हूं जब मार्केट साइडवेज है तो आपको किस तरह से आप इसको मतलब कि ड्रॉ कर सकते हो, किस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। मैं तो आपको बोलूंगा कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में इसकी एक्यूरेसी बवाल होने वाली है, 90% एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप साइडवेज मार्केट में इसको लेकर ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको छोटी मोटी यहाँ पे डाउट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या डाउट्स आपको होगा, देखो यहाँ पे छोटा मोटा आपको प्लस माइनस जरूर देखने को मिल सकता है। देखो जैसे मार्केट ने
जैसे ही, हमारी ये वाली हमारा ये वाला जो लेवल है, हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे या तो रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड बनाएंगे। लेकिन हम लोग एक कंफर्मेशन से सेलिंग की ट्रेड नहीं बना सकते। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग दो तीन कंफर्मेशन लेंगे। जैसे कि एक कंफर्मेशन हो गई, ये ग्रीन वाली लाइन ने मार्केट ने कोई कैंडल ने ब्रेक किया, हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लिए। लेकिन सेकंड कंफर्मेशन क्या हुई, ये लाइन को मार्क कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अब हम इसको कब तक होल्ड रखेंगे, हम लोग इसको यहां तक होल्ड रखेंगे। इसने यहां से ब्रेक किया, डाउन जाने दो, समझ रहे हो, डाउन जाने दो। फिर हम लोग यहाँ पे इसको कब कब तक प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, जब तक ये वाली कैंडल, ग्रीन कैंडल ने हमारी दोनों मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तब हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। अगर मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा ना सर, तो आपको बहुत बड़े टारगेट देके जाएगा, इसलिए मैं आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए मना कर रहा हूँ। समझ रहे हो, मेरी बात को समझो। तो अगर आप कैसे समझोगे, अभी देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा, सीपीआर की स्ट्रेटजी का दिमाग लगाओ, प्लस मूविंग एवरेज को भी इंक्लूड करो। आपने यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड ले ली, यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, शांति से प्रॉफिट बुक करके बैठ जाओ, वेट करो। ये यहां पे मार्केट को कैंडल को आने दो, ठीक है। यहां पे कैंडल आया, यहाँ पे कैंडल आया ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाओगे। जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह मार्केट काम करेगा, ठीक है। तो आपका एसएल हो गया ये एसएल काफी बड़ा आपको लग रहा है, ठीक है। आपका एसएल क्या हो गया, ये वाली कैंडल, मतलब कि आप आपकी एसएल आपके हिसाब से रख लो, ठीक है, कुछ भी आप एसएल रख सकते हो। ये आपका एसएल हो जाएगा, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। यहाँ से मार्केट डाउन की तरफ आ गया, चलो यहाँ पे तो आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके, सॉरी, रेजिस्टेंस लेके डाउन जाता, तो आपकी एक और स्कैल्पिंग ट्रेड तैयार हो जाती। आपने एक स्कैल्पिंग ट्रेड तो यहाँ पे ली, प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर आपने यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर आपने यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड ली, मार्केट यहाँ से डाउन आ गया, फिर से आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। समझ रहे हो, आप छोटी मोटी स्कैल्पिंग भी यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे देखो, मार्केट ऊपर की तरफ गया, मूविंग एवरेज को ब्रेक करके, ये 5 मिनट की कैंडल है, आपको छोटे पॉइंट लग रहे होंगे, मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको ये चीजें मजाक लग रही होगी, ठीक है। मैं आपको देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। यहाँ पे देखो, ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया, तो आप इजीली देखो 120 पॉइंट है सर, बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अगर ये वाली लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया, दोनों कैंडल को ब्रेक किया, एक कैंडल ने दोनों लाइन को ब्रेक किया, तो यहाँ पे कितना अच्छा पॉइंट मिला। चलो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर हम लोग फिर से ट्रेड लेते, यहाँ पे ट्रेड लेते, और हमारा एसएल ये हो जाता, ठीक है, और हमें टारगेट यहां पे देखने को मिला। जब तक मार्केट डाउन जा रहा है, जाने दो, प्रॉफिट बुक करो। जैसे ग्रीन कैंडल बनी, आप प्रॉफिट बुक कर लो, स्कैल्पिंग ऐसे ही तो होती है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो मैं आपको साइडवेज मार्केट का बता रहा हूं कि जब मार्केट रेंज में चलेगा ना, तो आपको कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपका मतलब छोटा मोटा प्रॉफिट होगा, एसएल भी हिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे देखो, ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया, ये वाली कैंडल पे हमने ट्रेड लिया, कितने पॉइंट हमें देखने को मिले, ये देखो 100 पॉइंट। कोई बहुत बहुत बड़ी चीज है ये, 100 पॉइंट की कैंडल बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है। और अगर मैं आपको फिर से बात करूं, ठीक है, ये वहां से फिर से मार्केट साइडवेज हो गया, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि साइडवेज मार्केट को आप इग्नोर करो। समझ रहे हो, मतलब इतना ट्रेड मत करो। लेकिन अगर आपको ट्रेड करनी है, छोटी मोटी 10-20 पॉइंट के लिए आपको ट्रेड करना है, तो इजिली आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। चलिए, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको अब के लिए ट्रेड यहाँ पे बन रही थी, ये बन रही थी, ठीक है, कितने पॉइंट हमको मिले यहाँ पे, 65 पॉइंट मिले, चाहे आप ये वाली रेड कैंडल पे निकल गए, ठीक है। तो आपको अब ट्रेंड इसमें ज्यादा अच्छा लगा होगा, डाउन ट्रेंड भी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन साइडवेज मार्केट फंसाता है आपको, समझ रहे हो। तो साइडवेज में आपको तुरंत इंटर करना है, हमारी स्ट्रेटजी में तुरंत एग्जिट करना है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि बड़ा टारगेट आपको देखने को मिलेगा, नहीं। अभी देखो, मैंने आपको बोला था यहां से मार्केट सपोर्ट लेगा, यहाँ पे देखो अच्छी खासी। अभी देखो यहाँ पे हम एक और, मैं आपको हमारी ट्रेड कहां बन रही थी मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, हमारी एक और ट्रेड कहां बन रही थी, हमारी ट्रेड बन रही थी सर यहां पे बन रही थी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया, ठीक है। यहां से मार्केट वापस सपोर्ट ले रहा है। ये हमारी 3 जो लाइन है ना सीपीआर की, मार्केट या तो इसको डाउन की तरफ ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, या तो हम लोग यहाँ पे सपोर्ट पे ट्रेड लेंगे, ऑल राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे सपोर्ट के लिए ट्रेड लेंगे ना सर, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर हम लोगों की बाइंग यहाँ पे होती, ठीक है, हम लोगों की बाइंग यहाँ पे होती, चलो मान लो हम लोगों की बाइंग यहाँ पे, ठीक है, हमारा एसएल बिल्कुल छोटा हो गया, और हमारा टारगेट हो गया ये वाला, ठीक है, ये वाला टारगेट हो गया। लेकिन अब मेरी बात सुनो, आपको ये टारगेट नहीं मिला, ठीक है। हमारी सीपीआर स्टडी यही तो बोलती है, आप लोग यहाँ पे ये वाली लाइन पे बाय कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। लेकिन आपको यहाँ पे टारगेट नहीं मिला, तो आपको क्या पता मुझे कहाँ पे निकलूंगा। यहाँ से मार्केट डाउन आ गया, तो आप क्या तो कोस्ट टू कोस्ट आ जाओगे, या तो आप लॉस में आ जाओगे। लेकिन आपको क्या कब निकलना है, वही तो मैं आपको तभी बोल रहा था, सीपीआर स्ट्रेटजी अधूरी है, इसके साथ इंक्लूड करो। अब देखो, आपने यहाँ पे बाय किया, ये मूविंग एवरेज ने इसको ब्रेक कर दिया, चलो कॉन्फिडेंस आया कि चलो मूविंग एवरेज को कैंडल ने ब्रेक किया, तो मार्केट और ऊपर जा सकता है, गया, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट डाउन आया,
जैसे इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, हम लोगों का प्रॉफिट बुकिंग यहां पे हो गया। कितने पॉइंट हमें देखने को मिले? 100 पॉइंट। 100 पॉइंट देखने को मिले, प्लस कम से कम हमने यहाँ पे लॉस तो बुक नहीं किया ना। समझ लो, अगर हम लोग इस होप में बैठे रहते कि मार्केट ये वाला गैप फील करेगा, मार्केट यहाँ से आया है तो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो हमारा पास जो ये प्रॉफिट था ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये भी चला जाता। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी, दो स्ट्रैटेजी को इंक्लूड करके मैं आपको एक्यूरेसी मिला रहा हूं। बात को ध्यान से समझो, मेरी बात को समझो आप, कि यहां से आपको प्रॉफिट कब बुक करना है। ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया, इतना आपने माइंड होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, समझ रहे हो। आपको सीपीआर स्ट्रैटेजी में मैंने आपको बिगनर की तरह ये बताया था, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, नेक्स्ट टारगेट ये होगा। लेकिन कभी कभी टारगेट नहीं मिलता है तो आपको कब से एग्जिट करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है क्लियरली। अब मैं आपको मैंने ऐसा वे बता दिया आपको, ठीक है। सेलिंग में भी सेम आपको इस तरह का उल्टा ही करना है, समझ रहे हो। तो चलिए मैं अभी आपको यहाँ पे एक और हमारी ट्रेड बन रही है, यहाँ पे देखो। वैसे यहाँ पे भी छोटी मोटी ट्रेड बन रही है हमारी, यहाँ पे भी हमारी छोटी मोटी ट्रेड बन रही है, ठीक है। ये वाली भी ट्रेड बन रही है, ठीक है। इसके अलावा हमारी ये वाली भी ट्रेड बन रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग से बाय करते तो जब तक हम इसको एग्जिट नहीं करते, हम लोग इसको कहाँ एग्जिट करते हैं, यहाँ पे एग्जिट करते, समझ रहे हो। फिर हम लोग यहाँ पे अगर निकल भी जाते, ये वाली सीपीआर को देख के हमने यहाँ पे बाय किया, हम लोग ये वाली सीपीआर पे निकल भी जाते रजिस्टेंस मान के, तो यहाँ से फिर से हम सपोर्ट लेवल पे बाय कर सकते थे। फिर से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, फिर हम लोग प्रॉपर प्रॉफिट का बुक करते जब मार्केट चलो डाउन ट्रेंड की तरफ आ गया है। जैसे ही दो मूविंग एवरेज को रेड के अंदर ब्रेक करेगी तो हम समझ जाएंगे चलो बाइंग की पोजीशन अब खत्म हो गई हमारी, ठीक है। अब हम लोग सेलिंग की तरफ देखेंगे, समझ रहे हो। फिर आपको बाइंग की तरफ बैठने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे आपने बाई किया तो कहीं ना कहीं ये वाली कैंडल ने यहाँ से रेड कैंडल बना दी, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो। चाहे आपको 20 से 30 पॉइंट मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप प्रॉफिट बुक कर लो। 40 पॉइंट मिले, 46 पॉइंट मिले, लेकिन आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो। क्यों? क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो दोनों मूविंग एवरेज को ब्रेक करके तरफ मार्केट ऊपर की तरफ निकल चुका होता। लेकिन अगर मार्केट डाउन आ रहा है, ठीक है, तो ये वाली दोनों मूविंग एवरेज को कैंडल ने ब्रेक किया है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते तो आपका एसएल लेने के लिए जाना था अगला कैंडल, समझ रहे हो। आप इस होप में रहते ये वाली लाइन पे मैंने ब्रेक बाय किया, ये वाली कैंडल पे ये वाली लाइन पे मैं इसको एग्जिट करूंगा, तो आपको यहाँ पे लॉस हो जाता। लेकिन आपको स्मार्टली स्कैल्पिंग कैसे करनी है, वही मूविंग एवरेज और सीपीआर को इंक्लूड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया साइडवेज का, ठीक है। अभी देखो मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। बहुत चांस मिलते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके, ठीक है। वैसे हमारी ट्रेड यहाँ पे बीच वाली नहीं बनती है तो हम इसको छोड़ देते हैं। हमारी ट्रेड या तो यहाँ पे सपोर्ट लेके बनती है, या यहाँ पे सपोर्ट लेके बनती है, या यहाँ पे ब्रेकआउट पे बनती है, या यहाँ पे ब्रेकआउट पे बनती है। हम बीच वाली लाइन पे ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, राइट। लेकिन मैं अवॉइड करने की इसको यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने हमें अच्छा खासा टारगेट दिया है, ठीक है। लेकिन ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम लोग ये वाली लाइन को ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, तो अभी आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमारा एसएल हो गया सर ये को, क्योंकि कभी भी बड़ा एसएल भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो हमारा टारगेट ये था 170 पॉइंट का, लेकिन हमें निकलना कब है, पॉइंट बात समझो। मार्केट ने आपको यहाँ पे ले जाया, यहाँ पे ले जाके छोड़ा, ठीक है, यहाँ पे ले जाके छोड़ा। आप लोग पहले यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि यहाँ से मार्केट डाउन आएगा। आपको पता है लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, सीपीआर का लेवल है, यहाँ से मार्केट डाउन आएगा। आपको बाइंग की पोजीशन कब बनानी है, यहाँ से ये वाली कैंडल पे बनानी है, ये ग्रीन कैंडल, क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा। अभी सपोर्ट नहीं लिया, कोई बात नहीं, छोटा लॉस दे दिया हमने यहाँ पे, कोई क्या दिक्कत है। अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता तो ऊपर की तरफ जाता, आपको बड़े टारगेट देखने को मिलते। हर चीज 100% नहीं होगी, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट भी ले चुका है बहुत बार, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एसएल आपको दिया है, मुझे आपको दोनों डार्कनेस दिखानी है, एसएल का भी दिखाना है, टारगेट के भी दिखाने हैं, समझ रहे हो आप लोग। तो इसलिए मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं डाउन ट्रेंड में, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी और मैं आपको आई होप कि आपको सब चीजें क्लियर हो पा रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है ना, आप लोग अगर ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ हम लोग यहाँ से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि मैं मोटिवेशन मुझे फील होता है आपके एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब से। इससे आप जो चीजें चाहते हो अगली वीडियो कोई से टॉपिक पे लाना है, तो मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आपको ऐसा ही नॉलेज शेयर करूंगा, समझ रहे हो। तो अभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मार्केट ने ये वाली कैंडल को ब्रेक किया, मार्केट अभी देखो डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है। डाउन ट्रेंड में कैसे आया, चलो मैं आपको दिखा देता हूं। मार्केट ने क्या किया कि ये वाले लेवल को मार्केट ने यहां से मतलब कि मार्केट डाउन आया, ठीक है। ये वाले रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट डाउन आया, डाउन आने के बाद हमें कहां से सेलिंग करनी, हमें क्या पता है, हमें कम कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार ये वाला लेवल ब्रेक हो गया, ये वाला भी लेवल ब्रेक हो गया, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेवल है, आपका मूविंग एवरेज, आपका सीपीआर लेवल भी ब्रेक हो चुका है,
यहाँ पे ब्रेक हो गया सीपीआर प्लस मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया, सेलिंग कर दो आप, एसएल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एसएल लेने के लिए रेडी रहो आप। यहाँ पे आपने एसएल दे दिया, ये रेडी रहो यहाँ पे, ये आपका एसएल हो गया, या तो आप ये एसएल रख लो, आप एसएल लेने के लिए रेडी रहो तभी पैसा बनेगा, ठीक है। आपका टारगेट या तो ये हो गया, ठीक है। चलो मेरी बात सुनो, अब आपने मार्केट में क्या किया, यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना ली, मार्केट ने यहाँ तक टारगेट भी दे दिया, ठीक है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मार्केट ने कंटिन्यू ब्रेक किया है यहाँ पे, कंटिन्यू, और तो हम लोग यहाँ पे होल्ड रखेंगे। सीपीआर की वीडियो जाके देखो, कहाँ पे होल्ड रखना है कहाँ पे नहीं रखना है मैंने आपको बताया है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे होल्ड रखेंगे, और फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, लेकिन इतना अच्छी खासी यहाँ पे सपोर्ट पे बाइंग नहीं आई कि मार्केट को ऊपर ले जा सके, ठीक है। जैसे ही सपोर्ट लिया, मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में सपोर्ट काम आ रहा था मूविंग एवरेज का, डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस काम आ रहा है। देखो क्लियर कर रहा हूं मैं बातें, यहां पे आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया क्योंकि ग्रीन कैंडल बनी, फिर मार्केट ऊपर गया, हमारी रेजिस्टेंस लेवल को टच किया डाउन ट्रेंड में, तो हम लोग यहां पे सेलिंग की ट्रेड बनाएंगे। हमारा एसएल क्या रहेगा मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। देखो हमारा एसएल क्या रहेगा, हमारा एसएल ये रहेगा, ठीक है। हमने नो डाउट यहां से अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पे गेन किया, ठीक है, लेकिन हमने प्रॉफिट यहां पे बुक कर दिया। हमारा सीपीआर की स्ट्रेटजी क्या कहती है कि आपने यहाँ पे सेलिंग की है, ठीक है, आपने सर अगर यहाँ पे सेलिंग की है तो आपको तभी प्रॉफिट बुक करना है जब ग्रीन कैंडल लेवल पे बनता है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट क्यों बुक करेंगे, हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करेंगे, ऑलराइट। सो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, देन हमें यहाँ पे बाय कब करना है, हमें इसे बाय करना है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे। मार्केट डाउन ट्रेंड में हमें मूविंग एवरेज को मार्केट टच किया, क्विकली रेड कैंडल बना दी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे क्लोजिंग दी, रेड कैंडल बना दी, और देखो भाई मार्केट मतलब कि ये कैंडल्स मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर ही नहीं पा रही। आप कितने स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते थे, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आपने सेलिंग किया, आप कितने स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते थे, देखो मैं आपको दिखाता हूं। आपने यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड किया, ठीक है, आपने ये ग्रीन कैंडल बनी, एग्जिट कर दिया, फिर आपने यहाँ पे सेलिंग के लिए ट्रेड ले ली, ठीक है। क्यों ट्रेड ली, क्योंकि मार्केट मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, ठीक है। जैसे ग्रीन कैंडल बनी हम लोग यहाँ पे फिर से ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे हमने यहाँ तक हम लोगों ने होल्ड किया, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। फिर हम लोग न्यू ट्रेड कहाँ पे लेंगे, हम लोग न्यू ट्रेड लेंगे ये वाली ग्रीन कैंडल के यहाँ पे। जैसे ही मूविंग एवरेज को मार्केट कैंडल ने टच किया हम लोग ट्रेड लेंगे, फिर हम लोग टारगेट कहाँ बुक करेंगे, जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बनती है, तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना टारगेट बुक किया, ठीक है। और फिर हम लोग कहाँ पे बाय करेंगे, हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, ये ग्रीन कैंडल, या तो यहाँ पे आप बाय कर लो या तो आप यहाँ पे बाय कर लो, फिर से आपको टारगेट मिला, समझ रहे हो, फिर से आपको टारगेट मिला, फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर आपको टारगेट मिला, फिर देखो मार्केट मतलब ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। ये देखो कितनी बार कितने दिन हो गए, ये देखो फिर मार्केट ने ब्रेक किया, देखो हम लोगों ने यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड ली, एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, तो बस खत्म हमारा काम। अब हम सेलिंग के लिए ट्रेड ही नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मार्केट मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर चुका है, ठीक है। जब तक मूविंग एवरेज यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था तब तक हम स्कैल्पिंग के मजे ले रहे थे, छोटे एसएल में बड़े टारगेट ले रहे थे, समझ रहे हो आप। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। स्कैल्पिंग ऐसे ही होती है, थोड़ा एडवांस बनो, समझ रहे हो, एडवांस बनोगे तो आपकी चीजें क्लियर होगी। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे प्लस माइनस एरर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब कि बिल्कुल प्योर ट्रेडिंग में कुछ नहीं है, ठीक है, प्योर ट्रेडिंग में कुछ नहीं है भाई, आप इतना समझो, ठीक है। तो मैं आपको एक्यूरेसी का बता देता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, सीपीआर का ऑफ हो गया, और आप ये सेटिंग ले लेना, ठीक है। 17 एक मूविंग एवरेज की सेटिंग है, 11 एक मूविंग एवरेज की सेटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अप ट्रेंड में मैंने आपको दिखा दिया क्या फंडा है, डाउन ट्रेंड में आपने भी देख लिया, दोनों अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में जो आपको एक्यूरेसी देखने को मिलेगी ना, बवाल एक्यूरेसी होगी, आपको मजा आ जाएगा। अब साइडवेज मार्केट में आपको पता है थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब फिर आप यहां से अच्छी एक्यूरेसी निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई चीज बता दी तो आप बस उसको देख के फॉलो करोगे, नहीं, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, इन दोनों पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप यहाँ पे श्योर हो पाओगे, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको यहाँ से पैसा बनेगा, तभी आप लॉस करने के बाद भी फील कर पाओगे कि हाँ मैंने इस स्ट्रैटेजी से पैसा बनाया है, लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस होगा। और मैं क्लियरली बोलता हूँ इस स्ट्रैटेजी में लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन एक अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढने की कोशिश करोगे ट्रेडिंग में कि आपको 100 to 100% प्रॉफिट मिले, बनी नहीं है। कोई भी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो मार्केट करता ही नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ से मार्केट अगर साइडवेज है तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पैसा बनता है साइडवेज में, मार्केट में भी बनेगा पैसा, अप ट्रेंड में बनेगा, डाउन ट्रेंड में भी बनेगा, लेकिन ज्यादा एक्यूरेसी आपको इसमें देखने को मिलेगी। देन अगर आपके मेहनत के हिसाब से, आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से
कि आप इसमें भी कितनी एक्यूरेसी निकाल पा रहे हो। अगर आप इसको 1 साल 2 साल 6 महीने कंटिन्यू डेली बेक टेस्टिंग कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी इसमें भी बेस्ट होने लगेगी, समझ रहे हो। किसी चीज को प्रैक्टिस करोगे ना, उसमें आप एक्सपर्ट होते चले जाओगे। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ऐसा फील हुआ होगा कि मैं जेन्यून चीजें आपको दिखाता हूं, और जेन्यून चीजें दिखाने के बाद मैं आपको कोई भी कॉपी वाली चीजें नहीं बताता हूं कि कोई भी यूट्यूब चैनल पे ये चीजें बता चुकी है फिर मैं उसको दोहरा रहा हूं, समझ रहे हो। नहीं, मैं ओपनली बोल रहा हूं, आप कहीं पे भी वीडियो पे जाके देख लो, ये सीपीआर और मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी अपनी खुद की है, समझ रहे हो। मैंने इसको खुद को डेवलप किया है, मैंने रातों रात बैठ के सुबह शाम इसको बैठ के बनाया है। मैंने बैक टेस्टिंग की है सालों साल से, तभी मैं आपके सामने वीडियो बना के डाल रहा हूँ। कुछ भी मैं आंख मीच के कुछ भी नहीं डालूंगा, समझ रहे हो ना आप लोग। तो आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।